नई कहानियाँ। ये साल 1905 की बात है। रायलसीमा के एक सुदूर गांव धर्मपुरम की ये कहानी है। गांव के नाम में तो धर्म था, लेकिन वहां की धरती पर कोई दया नहीं थी। पिछले 3 वर्षों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। तालाब सूख गए थे। मैबसी घास के एक तिनके के लिए तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे। उसी गांव में रामैया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उनके पास 2 एकड़ सूखी जमीन थी, जो उसके लिए उसकी जान से बढ़कर थी। एक दिन रामैया और उसकी पत्नी सीतम्मा घर के बाहर बैठकर इसी तरह बातें कर रहे थे। हे जी, ये सब कब खत्म होगा? आकाश की ओर देखते देखते आंखें दुखने लगी है। घर में अनाज की आखिरी दाना भी खत्म हो गया है। कल से भूखा रहना पड़ेगा। हिम्मत मत हारो सीतम्मा, हम इस मिट्टी के भरोसे रहने वाले लोग हैं। ये हमारी माँ है। आज नहीं तो कल क्या भगवान हमें देखकर नहीं पसीजेंगे? दया, आकाश में बादल का एक टुकड़ा तक नहीं है। शायद हमारे कर्म ही ऐसे हैं। चलिए जमींदार से कुछ उधार लेते हैं और इस गांव को छोड़कर शहर जाकर कुछ काम करते हैं। नहीं सीतम्मा, मैं इस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ और इसी में मिल जाऊंगा, लेकिन इस मिट्टी को छोड़कर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। उस रात रामैया को नींद नहीं आई। अपनी लाचारी और भूख से तड़पती पत्नी को देखकर वो अंदर ही अंदर टूट गया। उसने आंखें बंद करके संकटों को हराने वाले वेंकटेश्वर भगवान को याद किया। हे गोविंदा, हे स्वामी, मैं आप पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरी इच्छा है कि जीवन में कम से कम एक बार आपके पहाड़ पर चढ़ूं और अपनी आंखों से आपकी दर्शन करूं। लेकिन ये अकाल हमें जीने नहीं दे रहा है। मुझे एक मौका दो स्वामी, मुझे अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करो। अगली सुबह रामैया ने अपने खेत की मेड़ पर खड़े होकर आकाश की ओर हाथ जोड़े। ओ 7 पहाड़ों के स्वामी वेंकटरमण, मेरी बात सुनो, हमें इस अकाल से बचाओ। बस इस एक बार मेरी जमीन गीली हो जाए और मेरी फसल लहलहा उठे, ऐसी एक बारिश कर दो। अगर ऐसा हुआ तो इस फसल से मिलने वाला एक एक पैसा, यहां तक कि मेरे पसीने की हर बूंद की कमाई मैं आपको ही अर्पित कर दूंगा। मैं अपनी पहली फसल बेचकर वो सारा पैसा अपने हाथों से लाकर आपको हुंडी में डालूंगा। ये मेरी मन्नत है। चाहे मेरी पत्नी और बच्चे भी रोके, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अगर मैं अपनी बात से फिरा तो मैं किसान का बेटा ही नहीं। रामैया की बातें सुनकर सीतम्मा को उसके पागलपन पर हंसी आई। गांव के लोगों ने भी मजाक उड़ाया कि रामैया पागल हो गया है, लेकिन रामैया का विश्वास अटल था। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि एक हफ्ते के भीतर ही आसमान बादलों से घिर गया। धर्मपुरम की धरती को तृप्त करने के लिए मूसलधारा बारिश हुई और तालाब भर गए। स्वामी, आपने मेरी पुकार सुन ली। अगले 6 महीनों तक रामैया ने दिन रात कड़ी मेहनत की। उसने अपनी फसल को बाजार में ले जाकर बेचा, जिससे उसे 10 चांदी के सिक्के मिले। उन दिनों ये राशि किसी छोटे जमींदार के पास होने वाले धन के बराबर थी। रामैया ने उन सिक्कों को एक पुराने कपड़े में बांधकर अपनी कमर से कस लिया और घर लौटा। वाह, हमारे दुख तो दूर हो गए। इस धन से सबसे पहले जमींदार का कर्ज उतार देते हैं। बाकी पैसों से अगले साल के लिए बीज और खाद खरीद लेंगे। रुको सीतम्मा, ये पैसा हमारा नहीं है। हमारा क्यों नहीं है? ये हमारी मेहनत की कमाई है। नहीं, ये वेंकन्ना की दया है। हम इस पैसे की एक पाई को भी हाथ नहीं लगा सकते। मैंने मन्नत मांगी थी। ये पैसा तिरुमाला की हुंडी में डालना है। मैं कल ही पैदल यात्रा पर जा रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? तिरुमाला, और वो भी पैदल? क्या आप पागल हो गए हैं? ये बात गांव के सरपंच तक पहुंची। उन्होंने रामैया को बुलाकर समझाने की कोशिश की। रामैया, तुम जो कर रहे हो वो समझदारी नहीं है। तिरुपति जाना कोई खेल नहीं है। यहाँ से पैदल जाने में कम से कम 1 महीना लगेगा। रास्ते में जंगल, पहाड़ और जंगली जानवर हैं। मुझे तुम्हारी जिद समझ नहीं आ रही। अगर तुम्हारी जान चली गई तो तुम्हारी पत्नी का क्या होगा? क्या गारंटी है कि तुम वापस आओगे? सरपंच जी, आप सच कह रहे हैं, लेकिन एक किसान के लिए 2 ही चीजें जान होती हैं। एक ये जमीन और दूसरी उसकी जुबान। प्राण देने वाला भी वो वेंकन्ना है और प्राण लेने वाला भी वही।
अपनी बात से मुकर कर और दुनिया से डर कर जीने से बेहतर है कि भगवान को दिया वचन निभाते हुए मर जाऊं। मुझे मत रोकिए। रामैया के निर्णय को कोई नहीं बदल पाया। सीतम्मा ने रोते हुए उसके लिए रास्ते के लिए कुछ ज्वार की रोटियां बांध दी। अगली सुबह होते ही रामैया गोविंदा गोविंदा का जाप करते हुए हाथ में लाठी लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी कमर पर मन्नत के चांदी के सिक्के बंधे थे और खर्च के लिए एक अलग छोटी पोटली थी। वो तपती धूप और धूल भरी सड़कों पर चलता रहा। 10 दिन बीत गए। वो एक छोटे से बाजार पहुंचा। भूख और प्यास से बहुत ही थका हुआ था। बाजार की एक बुढ़िया औरत बोली, अरे बेटा, यात्री लगते हो, बहुत थके हुए दिख रहे हो। लो, एक गिलास छाछ पी लो, कलेजे को ठंडक मिलेगी। एक गिलास की कीमत कितनी है? बेटा, हम यात्रियों से ज्यादा नहीं लेते, बस 2 आने दे दो। रामैया ने अपनी पोटली खोली और मुश्किल से 2 आने निकाल कर दे दिए। थोड़ा आगे जाने पर उसने किसी दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर चौंक गया। अरे बेटा, तुम किस्मत वाले हो, उस माँ के पास छाछ सिर्फ 1 आने में मिलती है। रामैया को समझ आ गया कि उसे ठगा गया है, लेकिन वो वापस जाकर झगड़ा करने नहीं गया। गोविंदा, उस माँ ने मुझसे 1 आना ज्यादा लिया। शायद उन्हें मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत रही होगी। ये सब आपकी लीला है स्वामी। एक और हफ्ता बीत गया। पत्थरों पर चलने के कारण रामैया के पैर फट गए और खून बहने लगा। सही भोजन ना मिलने से शरीर की शक्ति कम हो गई और उसे तेज बुखार आ गया। उसे चक्कर आया और वो एक राम मंदिर के पास बेहोश होकर गिर पड़ा। मंदिर के पुजारी, जो एक गरीब ब्राह्मण थे, वो दौड़कर वहां आए। अरे, तुम कौन हो भाई? तुम्हारा शरीर तो आग की तरह तप रहा है। तिरुमाला, मुझे तिरुमाला जाना है स्वामी, मेरी मन्नत है। अरे, पहले अपना जान बचानी होगी, यात्रा उसके बाद। यहीं आराम करो भाई। पुजारी जी 2 दिन तक उसके सेवा करने लगे। स्वामी, आपने मेरे प्राण बचा लिए। मैं तो बस एक माध्यम हूँ, तुम अभी भी कमजोर हो। 2 दिन और यहीं रुक जाओ, पूरी तरह ठीक होकर ही जाना। ठीक है स्वामी। तुम यात्रा पर जा रहे हो तो स्वामी को भेंट चढ़ाने के लिए ही जा रहे होगे ना? हाँ स्वामी, ये मेरी मन्नत है, मेरी पहली फसल की कमाई। तुम देख ही रहे हो इस मंदिर की हालत कितनी जर्जर है। यहाँ दिया जलाने के लिए भी मेरे पास 1 फूटी कौड़ी नहीं है। वो वेंकन्ना और ये राम दोनों एक ही तो हैं। यदि तुम अपनी मन्नत का कुछ हिस्सा इस मंदिर को दे दो तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। रामैया तो एक पल के लिए सोच में पड़ गया। उसके प्राण बचाने वाले देवता उसके सामने थे और भूखे पुजारी भी, लेकिन उसने वचन तो तिरुमाला के वेंकटेश्वर को दिया था। स्वामी, मुझे क्षमा करें, आपने मेरी जान बचाई है। यदि मैं अपनी खाल उतार कर आपके जूते बनवा दूं, तब भी आपका ऋण नहीं उतरेगा। लेकिन ये धन, ये मेरा नहीं है, ये वेंकन्ना की अमानत है। मैंने अपनी पत्नी को भी इसके लिए मना कर दिया था। किसी एक को देने का वादा करके उसे किसी और को देना धर्म नहीं है। कृपया मुझे गलत न समझे। पुजारी जी भी उसकी भक्ति और ईमानदारी को देखकर दंग रह गए। मैंने तुम्हारे जैसा भक्त आज तक नहीं देखा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हें मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मन्नत निश्चित रूप से उस गोविंद तक पहुंचेगी। पुजारी जी ने अपने पास से थोड़ा भोजन रामैया को दिया और उसे विदा किया। रामैया नई शक्ति और दृढ़ विश्वास के साथ तिरुमाला की पहाड़ियों की ओर चल पड़ा। दूर से 7 पहाड़ियां उसे पुकारती हुई सी लग रही थी। उसके बाद डाकुओं का हमला और अंतिम परीक्षा। पुजारी जी का आशीर्वाद लेकर रामैया सोसाचलम के जंगलों में जाने लगा। वो घना जंगल था, जहाँ दिन में भी रात जैसा अंधेरा था। जंगली जानवरों और कीटों की आवाजें सन्नाटे को भी चीर रही थी। रामैया लाठी ठोकते हुए गोविंदा गोविंदा पुकारते हुए आगे बढ़ रहा था। हालांकि सरपंच की बताई ठगों की बात उसके मन में थी, फिर भी वो ईश्वर पर भरोसा कर चलता रहा। शाम का समय था। अचानक 4 नकाबपोश डाकू हाथों में तलवारें लिए रामैया को घेर लेते हैं।
रुक, कौन है रे तू? कहाँ जा रहा है? अरे हुजूर, मैं गरीब किसान हूँ, तिरुमाला की यात्रा पर जा रहा हूँ। यात्रा? हम यात्रियों के लिए ही तो यहाँ घात लगाए बैठे हैं। चुपचाप अपनी कमर से बंधी वो पोटली हमें दे दे। बाबू, इस पोटली में मेरा धन नहीं है। ये उस 7 पहाड़ों वाले स्वामी की अमानत है, मेरी मन्नत है। अपनी फसल बेचकर इसे प्रभु की हुंडी में डालने जा रहा हूँ। कृपया इसे मत छुए। भगवान का माल? अगर भगवान होता तो क्या हमें यहाँ आने देता? पहले पोटली इधर दे। मैं इसे नहीं दूंगा, ये मेरे भगवान को दिया हुआ वचन है। ये सुनते ही सरदार को गुस्सा आ गया। उसने रामैया को जोर से धक्का दिया, जिससे उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया। दूसरे डाकू ने उसकी कमर से पोटली छीन ली। जाकर अपने भगवान से कह देना कि ये पैसा उसे मिल गया। वे रामैया को वहीं छोड़कर अंधेरे में गायब हो गए। रामैया अपने सिर की चोट से ज्यादा इस बात से दुखी था कि वो अपनी मन्नत पूरी नहीं कर सका। हे गोविंदा, वेंकन्ना, ये कैसी परीक्षा है प्रभु। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि अपनी फसल तुम्हें अर्पित करूंगा, लेकिन मैं इतना लाचार हूं कि तुम्हारी अमानत की रक्षा भी नहीं कर सका। डाकू धन ले गए। अब मैं किस मुंह से पहाड़ चढ़ूं? खाली हाथ तुम्हारे पास कैसे आऊं? मुझे क्षमा कर दो स्वामी। पूरी रात बेचारा वहीं पड़ा रोता रहा। लेकिन भोर होते ही उसके मन में एक नया विचार आया। नहीं, धन गया तो गया, मेरे प्राण तो अभी बाकी हैं। मैंने मन्नत मांगी थी कि पैसे लाकर हुंडी में डालूंगा। वे पैसे डाकू ले गए। लेकिन अगर मैंने आपको देखने के लिए पर्वत चढ़ूंगा, तब सफर अधूरा छोड़ दिया तो ये वचन तोड़ना होगा। इसी संकल्प के साथ रामैया उठा। शरीर के दर्द और भूख की चिंता किए बिना उसने तिरुमाला की सीढ़ियां एक एक करके चढ़ना शुरू किया। गोविंदा गोविंदा जपते हुए, कमजोरी से लड़खड़ाते और गिरते पड़ते 3 दिनों की यात्रा के बाद अंत में वो तिरुमाला मंदिर के सामने पहुंचकर गिर पड़ा। साक्षात देवों की लीला। रामैया अन्य भक्तों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गर्भगृह के सामने खड़ा हुआ। उसने उन 7 पहाड़ों के स्वामी के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। पिता वेंकन्ना, मैं आ गया। आपका किसान बेटा आ गया है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं ला सका। मेरी मन्नत डाकुओं ने लूट ली। ये हाथ खाली हैं, ये शरीर घावों से भरा है। मेरे पास आपको देने के लिए इन आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं है स्वामी। मेरी भेंट स्वीकार करो। जब रामैया इसी तरह विलाप कर रहा था, तभी गर्भगृह के मुख्य पुजारी अचानक चौंक गए। स्वामी की प्रतिमा के चरणों के पास एक पुरानी छोटी कपड़े की पोटली पड़ी थी, जो पहले वहां नहीं थी। ये देखकर पुजारी आश्चर्यचकित हो गए। अरे, ये पोटली यहाँ कैसे आई? गर्भगृह के अंदर तो कोई नहीं आया। पुजारी जी ने श्रद्धा के साथ वो पोटली खोली। उसमें ठीक 10 चांदी के सिक्के थे। पुजारी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें समझ आ गया कि ये निश्चित रूप से ईश्वरीय चमत्कार है। हे भक्तों, स्वामी ने स्वयं 10 चांदी के सिक्कों की मन्नत स्वीकार की है। ये पोटली साक्षात प्रभु के चरणों में प्रकट हुई है। वो भक्त कौन है? रमैया कहाँ है? स्वामी, वो मेरी ही मन्नत है। डाकुओं के लूटने के बावजूद वो आप तक पहुंच गई प्रभु। रामैया की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो अपनी सारी थकान और कष्ट भूल गया। उसे आभास हुआ कि डाकुओं के रूप में स्वयं स्वामी ही आए थे, ताकि उसकी भक्ति और सत्यनिष्ठा की परीक्षा ले सके। रामैया की यात्रा पूरी हुई। वो भगवान का प्रसाद लेकर प्रसन्न मन से अपने गांव की ओर निकल पड़ा। इस बार उसके चलने में कोई कमजोरी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और चमक थी। ठीक 1 महीने बाद वो धरमपुरम गांव में पहुंचा। सीतम्मा और गांव वाले उसे जीवित देखकर बहुत खुश हुए। उस बरस रामैया के खेत में 2 गुनी फसल हुए और गांव का अकाल पूरी तरह समाप्त हो गया। रामैया ने साबित कर दिया कि भगवान भक्त से धन दौलत नहीं,
बल्कि केवल अटल विश्वास और अपने वचन पर टिके रहने वाली ईमानदारी चाहते हैं।